आइए सीधे लिए चलते हैं आपको रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। रविशंकर प्रसाद जी, पूरा विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है कि ये जानबूझकर राहुल गांधी को टारगेट कर रही है आपकी सरकार, और इसी वजह से उनके खिलाफ एक के बाद एक फैसला है। वो यहां तक कि कोर्ट की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं जज ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की थी। दूसरी तरफ लाइटनिंग स्पीड से उनकी सदस्यता को खत्म किया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आपका जवाब? मुझे आप सिर्फ 2 मिनट का समय दे दीजिए अंजना जी। ये पूरे विषय को आपने भी देखा है। ये 2019 का भाषण उनका है ना, जिसमें कहा सारे मोदी सरनेम चोर क्यों होते हैं। उन्होंने पूरे एक समाज को इंसल्ट किया है, एब्यूज किया है। कोई इसका पॉलिटिकल मतलब नहीं था, जिसमें अधिकांश पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग होते हैं। बिहार में इनको काफी पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, बाकी जगह भी हैं, कुछ पारसी भी हैं, कुछ जैन भी हैं, अधिकांश लेकिन वही हैं। अब आपका ट्रायल हुआ, उसमें आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। जज ने 3 साल के बाद कहा कि आप माफी मांगने को तैयार हैं, तो नहीं मांगा। याद होगा राफेल केस में भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इन्होंने माफी मांगा था, जिन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के खिलाफ 7 मामले चल रहे हैं अवमानना के। पटना में सुशील मोदी ने भी केस फाइल किया, वो भी एक मोदी है। आप कानून मांगेंगे नहीं, आप जब चाहेंगे सबको एब्यूज करेंगे। आप लंदन जाके भारत की डेमोक्रेसी को एब्यूज करेंगे। आज जब कानूनी कार्रवाई हुई तो आप इस तरह से बोलते हैं। अब दूसरा विषय आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपके दर्शकों के लिए जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 8(3) के अंतर्गत स्पष्ट बात का प्रावधान है, 2 साल से ऊपर या 2 साल की सजा हुई तो आपकी अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। और देखिए आज के अखबारों में सूची छपी है, 32 लोग, मैं सामने लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जिसमें लालू प्रसाद भी हैं, जयललिता जी भी रही हैं, हमारे बीजेपी के 6 एमएलए रहे हैं, बिहार में 6 एमएलए गए हैं। गए हैं तो गए हैं, चुनाव हुआ है, हर पार्टी के लोग हैं। तो राहुल गांधी स्पेशल क्या है इसमें, आप मुझे बताइए। कानून कानून है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं अंजना जी, आप भी तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं। आप मुझे ये बताइए, कल उनको सजा मिलती है कन्विक्शन के बाद, कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े वकीलों की बैटरी है, राज्यसभा तो भरी हुई है, देश के महानतम वकील उनके साथ बैठते हैं। किसने रोका था कि चार्टर प्लेन से जाकर सेशन कोर्ट में स्टे का प्रयास नहीं करते कन्विक्शन पर? हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। अगर पवन खेड़ा के मामले में दिल्ली के एयरपोर्ट के ट्राइमैक्स से दौड़कर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे में स्टे हो सकता है गिरफ्तारी का, तो राहुल गांधी के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? ये बात मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं अंजना जी। ये प्रयास क्यों नहीं किया गया? ठीक है, लेकिन आज पूरी की पूरी पार्टी राहुल गांधी को बलिदानी साबित करने को, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी पार्टी आज लामबंद है। उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, सारे नेता मौजूद थे। सबने बैठक की है, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये जो देरी की बात आप कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस का जवाब है कि चूंकि गुजराती में फैसला था, इसीलिए हमें अनुवाद करके उसको समझकर उस पर अपना अपील फाइल करने में टाइम लग रहा था। मैं आपसे जो प्रश्न आज उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो मुझे हंसना पड़ा। अच्छा रुकिए अंजना रुकिए, मुझे हंसना पड़ेगा। ये गूगल का जमाना है ना, इंस्टेंट ट्रांसलेशन होता है ना, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्ट हो गए, और इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज, और शक्ति सिंह गोहिल भी वकील है, मुझे कल ही मालूम हुआ, वो कोर्ट में वहां मौजूद हैं। तो ये क्या 50-60 पेज ट्रांसलेट नहीं हो सकता था क्या? क्या बात करती हैं आप, क्या बात? दूसरा उनका आरोप है सर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जज ने नहीं किया। दूसरा आरोप तो सुन लीजिए सर, उस पर पॉइंटेड, क्योंकि आप खुद इतने जानकार हैं कानून के, तो आप जवाब देंगे, मायने रखेगा। देखिए, उन्होंने कहा मामला दूसरे राज्य का, लेकिन गुजरात में सुनवाई होती है, जज बदले जाते हैं, और फिर जो जज आते हैं उसके बाद एक सुनवाई होती है और फैसला आ जाता है। पी जज ने नहीं किया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। इस पर आपका क्या जवाब? पहले आप सारी बातों का जवाब सुन लीजिए। अगर आपने गुजरात में भी बोला कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो ये पूरे देश में सुना गया, और जिसका भी सरनेम मोदी है, जो सूरत के कॉम्प्लेंट का था, उसको भी पूरी शिकायत है। जैसे पटना में सुशील मोदी को अधिकार है। मैं आपसे अंजना कश्यप एक सवाल पूछता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, विनम्रता से पूछ रहा हूं, आपको कैसा लगे कोई कहे कि सारे कश्यप अजीब प्रकार के क्यों होते हैं, या सारे प्रसाद
बड़े घटिया किस्म के लोग क्यों होते हैं? आपका सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, आपको पीड़ा पहुंचती है और आप गाली देंगे, आप एब्यूज करेंगे, आप स्कैंडलाइज करेंगे, तो कानून में अधिकार है कि हम कानून की राह जाएं और वहां अपनी बात कहें। अब जहां तक कि तो आप कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये तो खड़गे जी ने कहा कि जानबूझकर न्यायालय को बदला गया था, तो ये तो आप तो कोर्ट के ऊपर भी आप अविश्वसनीयता की बात, यही उन्होंने राफेल में भी कहा था, याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने गहन टिप्पणी की थी इनके खिलाफ, इन्होंने माफी मांगा था। ये कोई इनके पक्ष में फैसला है, सब ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया नहीं किया, आप मुझे ये बताइए, कोई ट्रायल होता है अंजना ओम कश्यप, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो उस ट्रायल को सुनता है या एक मजिस्ट्रेट उसका ट्रांसफर होता है, तो दूसरा जो आता है वो कहां से शुरू करता है? जहां तक कार्रवाई हो गई उसके आगे शुरू करता है, क्योंकि सब तो रिकॉर्ड पर है ना, गवाही वगैरह सब। तो क्या क्या बातें कही जा रही हैं? और अगर इतनी ही बात थी, ठीक है, तो ये बात अंजना ओम कश्यप पर पत्रकार को बोलने की बजाय कल क्यों नहीं कहा कोर्ट में जाकर के? किसने रोका था? तो अब देखो, मुझे हंसने की इच्छा हो रही है। अब इतने बड़े बड़े वकील, देश के नामी गिरामी वकील कांग्रेस की,